हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में मैंने आपको पावर पॉइंट के बारे में एम एस एक्सेस के बारे में बताया और उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप एम एस एक्सेल को रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन करने का मतलब ये था कि एक्सेल जो टेंथ क्लास में एक्सेल है वो स्टार्टिंग से नहीं है। जो एक्सेल आपने नाइन्थ क्लास में पहले आप पढ़ चुके हैं उसके आगे एक्सेल में वर्क होना है। उसके आगे एक्सेल के मतलब जो जो टेंथ क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो नाइन्थ क्लास में पढ़ा उसके आगे का जो सेक्शन है वो मतलब टेंथ क्लास में आपको कवर अप किया जाएगा। सो आज मैं आपको एम एस एक्सेल के बारे में बताऊंगा। जो एडवांस एक्सेल है मतलब यानी कि जो नाइन्थ क्लास में पढ़ ली उसके आगे जो एडवांस एक्सेल है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सेल डिफरेंस, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ पहले कि एम एस एक्सेल जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल में हम डेटा स्टोर करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जो पूरी जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक बोलते हैं और उसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं और वर्कशीट के अंदर रोज़ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वर्कशीट होगी और वर्कशीट के अंदर रो कॉलम होंगे। अगर आप देखें एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्सेल इस तरीके से ओपन होता है और ये आपका ये ए बी सी डी हैं, ये कॉलम है और ये रोज़ होती हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर जो रेक्टेंगुलर जो एरिया है उसे कहते हैं सेल। ठीक, उसके बाद में आपने सेल एड्रेस के बारे में पढ़ा होगा कि सेल एड्रेस जैसे A1, B1, C1, D1 ये सेल एड्रेस होता है। ठीक है, और सेल एड्रेस हम फार्मूले में यूज़ करते हैं। फार्मूला अगर आपने रिवीजन किया होगा, ठीक है, जैसे मान लिया आपने क्या किया कि ये नंबर्स लिखे 10, 12 और 13, 23 कुछ भी लिख दिया और आपने यहाँ पे इक्वल टू A1 प्लस V1 दिया। तो A1 B1 क्या है, सेल एड्रेस है और इक्वल जो फार्मूला होता है वो इक्वल से स्टार्ट होता है। इंटर करेंगे तो फार्मूले का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं कि सेल डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा मैं अभी बता रहा था कि सेल एड्रेस और सेल कोऑर्डिनेट, जो सेल कोऑर्डिनेट होते हैं या एड्रेस होते हैं उन्हीं को सेल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा ये जो फार्मूले में यूज किया आपने A1 B1, तो A1 B1 क्या है, सेल एड्रेस हैं। ठीक है, इसी को हम सेल डिफरेंस भी कहते हैं। द सेल एड्रेस मेड अप ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। जो सेल एड्रेस होता है उसमें कॉलम का नाम होता है और रो नंबर होता है। जैसे अगर C22 लिखा हुआ है तो उसमें C क्या है, C आपका कॉलम नेम है और 22 क्या है आपका रो नंबर है। A कॉलम नेम है और 10 जो है वो रो नंबर है। ठीक है, रो नंबर हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये 1 2 3। अगर मान लीजिए हम इस सेल की बात करें, ठीक है, तो ये सेल क्या है, ये G4 है, इसमें G कॉलम हो गया और 4 क्या हो गया, रो नंबर हो गया। तो पूरा एड्रेस क्या कहलाएगा, G4 कहलाएगा। ठीक है, इसी को सेल एड्रेस कहते हैं और टेक्निकल वे में एम एस एक्सेल में इसको सेल रेफरेंस भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ रेफरेंस के टाइप होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेफरेंसेस। आप अगर रेफरेंस देखेंगे तो रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन वी कॉपी द फार्मूला। जब हम फार्मूले को कॉपी करते हैं तो रिलेटिव डिफरेंस ऑटोमेटिकली बदल जाता है। इट इज़ डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ एम एस एक्सेल। ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट मोड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी राइट फार्मूला यूजिंग सेल एड्रेस देन इट यूजेस रिलेटिव डिफरेंस। जब हम फार्मूला लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वहाँ पर क्या है कि एम एस एक्सेल जो है उसको रिलेटिव डिफरेंस अपने आप से बना देता है। ठीक है, जैसे अगर आपने सेल एड्रेस लिखे, अगर सेल एड्रेस आपने दिए जैसे मानो A1 B1 C10 कुछ भी, तो ये क्या है आपके, ये रिलेटिव डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल आपके सामने एक्सेल से दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि आपने ये किया, ठीक है, ये फार्मूला लगाया जो अभी लिखा था, मैं थोड़ा जूम बढ़ा दूँ आपको दिख जाए अच्छे से यहाँ पे। ठीक, A1 B1, तो A1 B1 ये क्या है, रिलेटिव डिफरेंस है। ये जब फार्मूला कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे कोई नंबर और लिखते हैं ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉपी ड्रैग करने मतलब कॉपी करना होता है, चाहे कॉपी करके पेस्ट कर दें या फिर हम ड्रैग कर दें। ठीक है, ये देखिए
A1 B1 आपने क्या किया, A1 B1 यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। जब हमने कॉपी किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, A2B2 हो गया। मतलब जो रिलेटिव रेफरेंस होते हैं वो फार्मूले को कॉपी करने पे ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, ठीक है। और ये जो बदलाव, ये जो चेंज होता है वो दोनों तरफ होता है। हम यहाँ पे इस साइड में भी कॉपी करेंगे, यहाँ भी चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे यूँ, देखिए यहाँ फार्मूला आपने क्या लगाया था, A1 B1, और यहाँ पे क्या हो गया, B1 C1, यहाँ पे क्या हो गया, C1D1, ठीक है। तो फार्मूला ऑटोमेटिकली बदल जाता है। ऐसा डिफरेंस जो फार्मूले को कॉपी करने पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिफरेंस कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जो हम लोग टाइप करते हैं फार्मूला वो कैसा होता है, रिलेटिव डिफरेंस ही होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो आपका होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या है कि जो हम फार्मूला लिखते हैं, द एब्सोल्यूट रेफरेंसेस रिमेन फिक्स व्हेन वी कॉपी द फार्मूला। फार्मूले को जो कॉपी करते हैं तो एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑटोमेटिकली उसको फिक्स रखता है, बदलता नहीं है। वी पुट $साइन बिफोर रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग टू मेक एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको बनाने के लिए हम रो से पहले, कॉलम से पहले क्या करते हैं, $साइन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ा आपका ये है $A $10 $B $10, यानी कि कॉलम से पहले भी डॉलर लगा हुआ है और रो से पहले भी डॉलर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर इस फार्मूले को हम एब्सोल्यूट बनाएं, जैसे A1 B1 है, इससे पहले हम यहाँ पे लगा दें डॉलर, ऐसे डॉलर लगा दिया, B से पहले भी डॉलर लगा दिया, ऐसे, ठीक है। अगर हम ड्रैग करेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ फार्मूला क्या है, A1 B1, और यहाँ पर भी A1 B1 बना रहा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका हम देखें कि इसका यूज कहाँ पे, जैसे मान लो पड़ा बिल्कुल फिक्स का यूज कहाँ करेंगे, ये भी थोड़ा आता है मन में कि एब्सोल्यूट है तो उसका यूज हम पर, ये कोई यूज थोड़ा हुआ कि यहाँ पे ये तो बदल नहीं रहा, बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसको चेंज करें, जैसे आप यहाँ पे लिख लें टेबल नेम, अब इसे 5 दिया, तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे 10 तक दे दिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करना चाहें, यहाँ पे A2 मल्टीप्लाई बाई B1 ड्रैग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो टेबल है नहीं आएगी, ठीक है। क्या मिस्टेक, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे जो B1 दिया हुआ है, B1 हम चाहते हैं कि फिक्स हो जाए। अगर B1 है नीचे, यहाँ पे क्या हो गया, ये B2 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, B3 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ क्या हुआ, B4 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए कि A2 में B1 का होना चाहिए, A3 में भी B1 का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B1 को फिक्स कर देंगे, यानी कि बना देंगे एब्सोल्यूट, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप यूँ कर देंगे, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में आप देखेंगे कि हर जगह B1 क्या हो गया, फिक्स हो गया। A8 तो मतलब A2 तो था वो बदल रहा है, A2 A3 A4 हो रहा है, लेकिन वो B1 था वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस में आप क्या करेंगे, फार्मूले को फिक्स कर लेंगे। तो $साइन आप पहले लगा देंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस रीमेन फिक्स व्हेन वी कॉपी फार्मूला, फार्मूले को जब कॉपी करते हैं तो एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑटोमेटिकली फिक्स रहता है। वी पुट $साइन बिफोर रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग टू मेक एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, $साइन रो से पहले या कॉलम से पहले लगा देंगे। उसके बाद जो आता है वो आप देख रहे हैं कि मिक्स्ड रेफरेंस, थर्ड होता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है कि देखिए अभी आपने रिलेटिव में देखा कि रो भी चेंज हो रही है, कॉलम भी बदल रहा है, यानी कि ए से अगर हम कॉपी करें फार्मूले को तो ए का बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है। ये मतलब क्या है, कॉलम में चेंज हो रहा है। और A1 का A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रो में चेंजेस हो गया, ठीक है। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है कि एक तरफ या तो रो बदलती है या फिर कॉलम बदलता है, ठीक है। रो चेंज होगा या फिर कॉलम चेंज होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक से पहले मतलब जैसे अगर हमने कॉलम से पहले लगाया $, तो ये कॉलम फिक्स हो गया, रो चेंज होगी। यहाँ पे क्या है, रो से पहले लगा दिया यानी कि कॉलम चेंज होगा।
तो मिक्स्ड रेफरेंस में या तो कॉलम बदलता है या तो रो बदलती है। अगर दोनों में से एक ही चीज़ बदल रही है फार्मूले में तो वो कहलाती है मिक्स्ड रेफरेंस। उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अभी हम टेबल और थोड़ा इंक्रीज कर दें, यहाँ पे 6 दे दिया और यूँ, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मतलब ये फार्मूला हम एक लिखें यहाँ पे और सभी का यहाँ पे टेबल, अगर यहाँ पे जाएँ देखना, यहाँ पे अगर ड्रैग करें, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ 5 का टेबल आ रहा है, यहाँ पे 6 का टेबल आ जाए या 7 का टेबल आ जाए, लेकिन आप देखेंगे जब मैंने ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये 25 हो गया, यानी कि 6 बन जा 6 की बजाय 25 आ रहा है। तो उसको हम चाहते हैं मतलब कुछ बदले कुछ ना बदले, कुछ पार्ट इसका चेंज हो कुछ पार्ट चेंज ना हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप जाइए, इसमें आप ये आपका कॉलम फिक्स है तो इससे पहले कॉलम से पहले डॉलर साइन लगा लीजिए, यानी कि इसमें कॉलम फिक्स कर दिया। और रो में, अब यहाँ पे क्या है, रो फिक्स है, ये वाली रो फिक्स है, तो रो से पहले डॉलर लगा दिया, यहाँ से ये डॉलर आप हटा देंगे। तो दोनों ही सेल एड्रेस क्या लिखे गए हैं, मिक्स्ड रूप में लिखे गए हैं। यहाँ पे कॉलम फिक्स किया गया है, यहाँ पे रो फिक्स की गई है। अब आप देखेंगे एक ही फार्मूले से सारी टेबल्स आपकी जनरेट हो जाएंगी। यहाँ देखिए, ठीक है। तो कॉलम फिक्स, इसमें कॉलम फिक्स है, इसमें रो फिक्स है। इस प्रकार के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ये जो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, है ना। और एग्जाम्पल मैंने आपको डेमो दे दिया है, यहाँ से आप डेमो देख ले, है ना। वीडियो में डेमो भी दिया हुआ है और आपके नोट्स भी आपके दिए हुए हैं कि मिक्स्ड डिफरेंस अपने साथ जो चेंज होता रहता है, एक चीज़ बदलती है उसमें, एक कॉलम बदलता है या फिर रो बदलता है। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ कि जो सेल एड्रेस हम जो लिखते हैं A1, A2, A3 जो सेल होते हैं, उनके जो एड्रेस होते हैं उन्हें एक्सेल में सेल डिफरेंस भी कहते हैं। और सेल डिफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। रिलेटिव डिफरेंस, यानी कि अगर फार्मूला कॉपी करने पे सेल डिफरेंस बदलता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो उसे हम लोग रिलेटिव डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और वो चेंजेस रो में भी हो सकता है और कॉलम में भी हो सकता है। ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट मोड होता है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस में जो सेल एड्रेस होता है वो पूरा फिक्स रहता है, यानी बदलता नहीं है। जब हम फार्मूले को कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेस जो होता है वो फिक्स रहता है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कॉलम से पहले, यानी कि A1 अगर लिखा हुआ है तो A से पहले डॉलर लगा देंगे और 1 से पहले भी डॉलर लगा देंगे, रो कॉलम से पहले डॉलर लगा देते हैं। थर्ड आपका होता है मिक्स्ड डिफरेंस। इसमें या तो कॉलम बदलता है या तो रो बदलती है, रो चेंज होता है या फिर कॉलम चेंज होता है। तो रो से पहले लगाएंगे तो रो चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा, और कॉलम से पहले लगाएंगे तो कॉलम चेंज नहीं होगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड डिफरेंस बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर डिफरेंस। अच्छे से आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।